दिल्ली में 26 जनवरी की परेड को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी दिखने को मिलेगी। बता दें कि 8 साल बाद गणतंत्र दिवस की परेड में बिहार की झांकी को शामिल किया गया है। इस बार झांकी में बिहार के समृद्ध ज्ञान और शांति की परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। झांकी में शांति का संदेश देते भगवान बुद्ध को प्रदर्शित किया गया है। भगवान बुद्ध की यह अलौकिक मूर्ति राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। इस बार स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास की थीम पर रक्षा मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी को प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया है। वर्ष 2018 में स्थापित एक ही पत्थर से बनी 70 फीट की भगवान बुद्ध की इस अलौकिक एवं भव्य मूर्ति के साथ घोड़ा कटोरा झील का विकास इको टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार सरकार का अनूठा प्रयास है। झांकी में प्राचीन नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों को भी दर्शाया गया है, जो इस बात के साक्षी है कि चीन, जापान एवं मध्य एशिया के सुदूरवर्ती देशों से छात्र यहां ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते थे। बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा के प्रतीक हैं, जिनका संरक्षण और संवर्धन भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से नालंदा का प्राचीन गौरव पुनर्स्थापित हो रहा है। झांकी में बिहार की प्राचीन एवं समृद्ध विरासत को भित्ति चित्रों के माध्यम से भी उकेरा गया है। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा बात है कि 8 साल बाद हम बिहार को फिर इस रिपब्लिक डे का जो झांकी है इस पे हम इस बार ले आए हैं। और इसमें क्योंकि भारत को जानना चाहिए, पूरा विश्व का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था, जो नालंदा यूनिवर्सिटी, हम सब जानते हैं कि जो लगभग 1500 साल पुराना है और पूरा विश्व में सबसे पुराना जो यूनिवर्सिटी है, जो आज से 831 साल पहले बख्तियार खिलजी द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। और साथ में इसमें उस समय 90 लाख लगभग बुक्स मौजूद थे जब इसको जलाया गया था। और लगभग जो भारत का जो आगे बढ़ने का जो प्रयास है उनको लगभग हजारों साल पीछे धकेल दिया था बख्तियार खिलजी ने। तो इस बार हम बहुत आनंदित हैं बिहार को और बिहार में मौजूद राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी को, जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 19 जून 2024 को इनॉग्रेट किया गया है। और इसको पूरे विश्व के सामने हम फिर ले आ रहे हैं। इसलिए हम पूरा भारतवासी और बिहार सरकार बहुत आनंदित है। प्राचीन काल से बिहार ज्ञान, मोक्ष, समृद्धि की भूमि रही है। हमारी विरासत नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसका रुइन हम प्रदर्शित कर रहे हैं, प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व को ज्ञान से प्रज्वलित करने वाला वो स्थान था। उस रुइन्स के प्रतिरूप के रूप में हम लोगों ने इस टैब्लो में नालंदा के खंडहर को प्रदर्शित किया है। पुनः विश्व पटल पर ज्ञान की भूमि के रूप में बिहार को पुनर्स्थापित करने के प्रयास के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनः स्थापना किया गया है। वो भी हम अपने टैब्लो में प्रदर्शित कर रहे हैं, जो हमारे विरासत के विकास के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। हमारे टैब्लो के अग्रभाग में हम लोगों ने महात्मा बुद्ध को स्थापित किया हुआ है। वो उसके पीछे बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष वो है जिससे ज्ञान का प्रसार है। बुद्ध ने वहाँ ज्ञान प्राप्त किया और संपूर्ण विश्व में जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। तो उस ज्ञान के प्रतिमूर्ति के रूप में बोधि वृक्ष को हम लोगों ने अपने टैब्लो के अग्रभाग में रखा हुआ है। घोड़ा कटोरा में जो बुद्ध की प्रतिमा है उसका प्रतिरूप हम लोगों ने टैब्लो में रखा है। और घोड़ा कटोरा में जो इको टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ है उसे हम लोग प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं।